बीते गुरुवार को जिला चिकित्सालय रतलाम में डॉक्टर से विवाद के बाद जन आंदोलन खड़ा करने वाले आदिवासी समाज का भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ सिलाना के विधायक कमलेश्वर डोडियार जब 11 दिसंबर को आंदोलन के लिए रतलाम पहुंचे तो उस पहुंचने के पहले ही पुलिस ने उनको करीब 11:15 बजे गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थक आंदोलन पर डटे रहे, लेकिन और शाम को जब ये फैसला हुआ, दोनों पक्षों की ओर से, प्रशासन और आदिवासी समाज की ओर से, भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से, जयस की ओर से जो प्रतिनिधिमंडल मिला था, उनके बीच में ये चर्चा हुई थी कि विधायक जी को दूसरे दिन जमानत दे दी जाएगी, यानी 12 तारीख को जमानत दे दी जाएगी। लेकिन नतीजा ये रहा कि जमानत नहीं मिली और आज उस गिरफ्तारी के चौथे दिन आज उनको रिहा किया गया, जमानत दी गई है। जमानत के बाद वो सीधे उनको पुलिस के वाहन में बिठाकर यहाँ सिलाना उनके कार्यालय छोड़ा है और यहाँ हम उनके साथ बैठे हैं और बात करेंगे उनके साथ हुए घटनाक्रम की। विधायक जी, ये बताएं कि आपको 11 तारीख को गिरफ्तार कर लिया गया था, आपके लोगों से चर्चा हुई थी कि दूसरे दिन जमानत दे दी जाएगी, प्रशासन ने कहा था, और ये कहा था कि जो डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग है उसमें चालान 3 दिन में लगा दिया जाएगा और राज्य शासन को अनुशंसा भेज दी जाएगी। क्या हुआ इस मामले का? मैं अभी बाहर आया हूँ जेल से, मैं इस बारे में पता करता हूँ पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई करी डॉक्टर के खिलाफ में, उसको सस्पेंड करने के संबंध में शासन ने क्या एक्शन लिया अभी तक मैं देखता हूँ जरा। और मैं जेल में था, चौथा दिन में अभी जस्ट बाहर आया हूँ मैं। एक विधायक को धारा 151 जैसे मामूली धारा जिसको कहते हैं कि चेतावनी देके भी छोड़ा जा सकता है, ये कहा जाता है कि पुलिस चेतावनी देके भी छोड़ सकते हैं, लेकिन एक विधायक को 4 दिन जेल में रख लिया। क्या मानते हैं इसको? क्या प्रशासन की इस कार्रवाई को क्या कहेंगे आप? देश के आदिवासियों की आवाज़ दबाने का एक षड्यंत्र है, प्रयास है। हम किसी भी कीमत में आदिवासियों की आवाज़ दबने नहीं देंगे, चाहे जेल में दबाने की कोशिश करो या सड़क पर लाठीचार्ज करो, हम डरने वाले नहीं हैं, आदिवासियों की आवाज़ दबने नहीं देंगे, मुकाबला करेंगे। पूरे मामले में देखा जाए तो आपके लोगों ने काफी कोशिश की जमानत के लिए, लेकिन ये इन्होंने जमानत दी, टालते रहे। आखिर क्या लग रहा है कि ये सरकार के दबाव में था प्रशासन? हाँ, ये सरकार दबा कर रखना चाहती है, प्रशासन को अपने इशारों पर काम करवाना चाहती है, लेकिन हम लोग जो सरकार का जो दबाव होता है प्रशासन के ऊपर, इसको हम लोग हटवाने का पूरा कोशिश करेंगे। सरकार दबा न पाए इन्हें और प्रेशर करके और कुछ गलत काम ना करवा पाए, हम इसका प्रयास करेंगे। विधानसभा सत्र 1-2 दिन में शुरू हो रहा है, आप उसमें इस मामले को किस तरह से उठाएंगे और क्या मांग रहेगी आप? चौथा सत्र चालू हो रहा है 16वीं विधानसभा का, 16 तारीख से स्टार्ट है। हमें हमारे क्षेत्र के जो मुद्दे हैं तमाम प्रकार के, जल, जंगल, जमीन, भील प्रदेश, आदिवासियों का बजट, 5वीं अनुसूची, तमाम नौकरी संबंधी, आरक्षण संबंधी मसले उठाने के साथ साथ ये जो हुआ है मेरे साथ में दुर्व्यवहार हुआ है, जाति सूचक गालियां दी, अपमान किया है मुझे आदिवासी मानते हुए, माँ बहन की गालियां दी, इसको हम लोग बहुत पुरजोर तरीके से सदन के अंदर में उठाएंगे। इस प्रकार और भी जो हम लोग इसकी स्टडी करेंगे, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग विभागों में अधिकारी लोग जो है वो सत्ता के संरक्षण में दुर्व्यवहार करते हैं आदिवासियों का, ये हम लोग खत्म करेंगे। आदिवासियों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है इसको लेकर के। भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पूरे मूवमेंट में नहीं दिखे, क्या वजह रही? देखिए, मैं पिछले 4 दिन से मैं जेल में था, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व होता है, राष्ट्रीय कोर कमेटी, वो डिसाइड करेगी, मुझे जानकारी है नहीं इस विषय। अगली रणनीति कमलेश्वर डोडियार की क्या होगी? अगली रणनीति, मैं विधानसभा सदस्य होने के नाते सदन के अंदर मैं पूरी लड़ाई लड़ूंगा, मसले और मुद्दे उठाऊंगा। अभी ये करंट है जो अभी हुआ है, जिसकी वजह से मैं 4 दिन जेल में था। प्रशासन ने सत्ता के दबाव में आकर के मुझे गिरफ्तार किया और डॉक्टर के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी, इसको सदन में हम लोग उठाएंगे। आप विधायक के नाते तो करेंगे, लेकिन जो आपकी बाप पार्टी है और आपका जो जय संगठन है, इनकी क्या रणनीति होगी इस तरह प्रशासन के इस तरह के रवैये के खिलाफ? हमारे समाज के लोग बहुत जागरूक है, हमारा पार्टी बहुत ताकतवर है, बहुत जागरूक हैं, पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, ग्रेजुएट लोग हैं, और हमारे पार्टी के पदाधिकारी बिल्कुल डरते ही नहीं इस प्रकार की हरकतों से। लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे, जैसा आपने देखा है 11 तारीख को कैसा आंदोलन था, मुझे पकड़ के जेल में डाल दिया, लेकिन हमारे दल ने, हमारी पार्टी ने किस प्रकार से आंदोलन को चालू रखा और आंदोलन किया। ये थे कमलेश्वर डोडियार जी, जिनका ये कहना है कि जो भी आप आगे की रणनीति होगी वो सारे आदिवासी समाज, बाप पार्टी और जयस मिलकर करेंगे और एक जाजम पर बैठने के बाद डिसीजन लिया जाएगा कि जिन प्रशासन ने आदिवासी के आवाज को दबाने की कोशिश की उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए। जी मैडम, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, मेरे मोबाइल पे आपको लाइव की लिंक दे दें, मैं क्योंकि मुझे कैमरा ठीक है तो मैं कर रहा हूँ और इनको दे रहा हूँ, यही बैठेंगे, अकेले मैं नहीं बैठूंगा, है ना साथ में।
ओके पूछेंगे, मैं उनको बोल देता हूँ। एमपी तक डायरेक्ट लाइव, आज तक तो बोला ना लाइव में वही तो है, उस पे तो आ रहे हो आप लाइव। काम छोड़ा है क्या आपको, कितना दिखाया है? हीरो ही एमपी तक नहीं बनाया। गेट के लगा देना, बोलना मैं लेने आया हूँ है ना। फोन पे संपर्क में रहना। कागज पहुंचा दिया आपने, बोलना कागज पहुंचा दिया हमने, आप जल्दी चले जाओ। पहुंचा दिया है वहाँ पे। आप अंदर अच्छा कविता जी